सुई से लेकर स्टील तक, चाय से लेकर 5 स्टार होटल तक और टाटा नैनो से लेकर हवाई जहाज तक सब कुछ मिलता है यहाँ। जी हाँ, टाटा ग्रुप में आज 100 से भी ऊपर कंपनी आती है जो 100 से भी ज्यादा देशों में चल रही है और टाटा ग्रुप को आज 150 साल से भी ज्यादा हो गए हैं। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि भारत में कोई ऐसा घर नहीं होगा जहाँ टाटा का कोई प्रोडक्ट ना हो। कुछ नहीं तो टाटा का नमक तो हम सब ने खाया है। वैसे तो उनके करियर में बहुत सारे रिमार्केबल मोमेंट रहे हैं, पर आज मैं इस वीडियो के माध्यम से टाटा ग्रुप के चेयरमैन रहे रतन टाटा जी के जीवन के कुछ ना भूलने वाली कहानियां जो उनके डीप विजन, लीडरशिप और समाज के प्रति उनके कमिटमेंट को दर्शाते हैं, जो सभी के लिए एक इंस्पिरेशन है, वैसी कहानियां आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो में अंत तक बने रहें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को हुआ था। वो टाटा ग्रुप के संस्थापक जमशेदजी टाटा के दत्तक पोते और नवल टाटा के बेटे थे। हर मोड़ पर मुश्किल हालात का सामना होने के बावजूद उनकी कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। सबसे प्रसिद्ध कहानियों में से एक 2008 में टाटा नैनो की लॉन्चिंग। कहते हैं उन्होंने एक इंडियन फैमिली को स्कूटर पर जाते हुए देखा। माँ बाप के बीच बच्चा ट्रैफिक में फंसा हुआ, यह देख उन्हें कुछ अच्छा नहीं लगा और तभी उन्होंने मिडिल क्लास के लिए किफायती कार बनाने की कल्पना की। एक ऐसी कार जो हमारे देश के सब लोग खरीद सके। और फिर क्या था, 2008 में आ गई लखटकिया कार नैनो। नैनो की ब्रांडिंग दुनिया की सबसे सस्ती कार में की गई, जिसकी कीमत लगभग 1 लाख थी। वैसे इसके लॉन्चिंग तक का सफर काफी चुनौती से भरा रहा। अपनी इनिशियल सक्सेस और ग्लोबल अटेंशन के बावजूद नैनो को अपनी सेल्स एक्सपेक्टेशन को पूरा करने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा। रतन टाटा सर ने एक इंटरव्यू में कहा था कि कहीं ना कहीं नैनो को एक सस्ती कार के रूप में ब्रांडिंग करना भारी पड़ गया, जो एक स्ट्रैटेजिक भूल थी। और 2020 आते आते ना चाहते हुए भी इसके प्रोडक्शन को बंद करना पड़ा। ये दिखाता है कि इतनी ऊंचाई पर पहुंच जाने के बावजूद भी वो कितने इमोशनल थे। उन्होंने मिडिल क्लास की परेशानी को बस समझा ही नहीं, बल्कि उसे एड्रेस भी किया। 26 नवंबर 2008 में ना भूलने वाला एक हादसा हुआ, मुंबई टेरर अटैक, जिसको लश्कर-ए-तैयबा ने प्लान किया। 166 निर्दोष लोगों की जान चली गई, 9 आतंकवादी मारे गए और अजमल कसाब को जिंदा पकड़ लिया गया, जिसको बाद में 2012 में फांसी दे दी गई। इस घटना ने देश के साथ साथ रतन टाटा को भी पूरी तरह हिला कर रख दिया, क्योंकि टेररिस्ट के निशाने पर था टाटा ग्रुप का प्रीमियम होटल मुंबई का ताज। होटल से डीप इमोशनल कनेक्शन रखने वाले रतन टाटा ने तुरंत कार्रवाई की। इस क्राइसिस के टाइम पर वह खुद बचाव कार्यों में शामिल हुए और इतनी टेंस सिचुएशन होने के बावजूद होटल के बाहर सबको आश्वासन देते हुए दिखे। इतना ही नहीं, खुद हॉस्पिटल गए उन ताज एम्प्लॉयज से मिलने जो इंजर्ड थे। जिन ताज एम्प्लॉयज की जान इस आतंकी हमले में चली गई, उनकी बची हुई जिंदगी की पूरी सैलरी एक साथ उनकी फैमिली को एक मुश्त दे दी गई और उनके बच्चों के लिए पूरी दुनिया में कहीं भी एजुकेशन और मेडिकल सपोर्ट बिल्कुल फ्री कर दिया गया। बस एम्प्लॉय ही नहीं, जो लोग होटल के बाहर ठेला लगाते थे, जिनसे टाटा ग्रुप का कोई लेना देना नहीं था, या जो लोग होटल के बाहर से गुजर रहे थे, जिनको रतन टाटा जानते भी नहीं थे, और वे सारे शहीद पुलिसकर्मी, उन सब के लिए रतन टाटा ने अपने खजाने खोल दिए ताकि किसी को कभी भी पैसों की कोई दिक्कत ना हो। रतन टाटा सबके दिलों में तो बसते ही थे, पर इस घटना के बाद सबके दिलों में उनके लिए एक अलग सम्मान जाग गया। देश भर में उनके लीडरशिप की बहुत अधिक प्रशंसा की गई। जहां एक तरफ सरकार के मुआवजे आने में सालों लग जाते हैं, वहीं रतन टाटा सर ने 1 महीने के अंदर ही सबको उम्मीद से भी ज्यादा दिया। रतन टाटा ने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी। ताज को दोबारा से तैयार किया गया और पहले से भी बहुत अधिक सुंदर बनाया गया। जहां एक तरफ उन्होंने 2008 में टाटा नैनो लॉन्च की, वहीं दूसरी तरफ जैगवार और लैंड रोवर को एक्वायर भी किया। ये इतना आसान नहीं था। 2008 का जो समय था वो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के लिए काफी चैलेंजिंग टाइम था। ऐसे में एक डूबती हुई कंपनी फोर्ड से उनके घाटे में गई जैगवार और लैंड रोवर को खरीदना, पर इसके पीछे कहीं ना कहीं एक अपमान का बदला छुपा था। महान लोग अपने अपमान का बदला सफलता के झंडे गाड़ कर लेते हैं,
इस बात को रतन टाटा सर ने साबित कर दिया। बात है 1998 की, जब टाटा मोटर्स की अपनी पहली पैसेंजर कार टाटा इंडिका बाजार में आई। ये रतन टाटा सर का ड्रीम प्रोजेक्ट था, पर उनकी सोच के विपरीत इस कार को उतनी सफलता नहीं मिली और टाटा मोटर्स घाटे में जाने लगी। घाटे को बढ़ता देख कंपनी से जुड़े लोगों ने उन्हें बेचने की सलाह दी। सबका भला चाहते हुए उन्होंने इस सजेशन को एक्सेप्ट किया और अपनी कंपनी को बेचने अमेरिका की कंपनी फोर्ड के पास गए। रतन टाटा और फोर्ड कंपनी के मालिक विल फोर्ड की बैठक कई घंटों तक चली। मीटिंग के दौरान विल फोर्ड ने रतन टाटा से कुछ ऐसा कहा जो रतन टाटा सर के ईगो को छू गई। विल फोर्ड ने रतन टाटा सर से कहा, जिस बिजनेस के बारे में आपको समझ और जानकारी नहीं, उसमें इतने पैसे लगाने की क्या जरूरत थी? हम आपकी कंपनी खरीद कर आप पर एहसान कर रहे हैं। विल फोर्ड की ये अपमानजनक बात सुनकर रतन टाटा ने ये डील कैंसिल कर दी और भारत वापस आ गए। रतन टाटा विल फोर्ड के वे शब्द भूल नहीं पा रहे थे। उन्होंने तब ठान लिया कि वे अब इस कंपनी को किसी को नहीं बेचेंगे और तभी से वे लग गए कंपनी को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए। इसके लिए उन्होंने एक रिसर्च टीम तैयार की, जिसका काम था बाजार में क्या चल रहा है, लोग क्या चाहते हैं और पहली बार वे फेल क्यों हुए इसका पता लगाना। कारण पता चलते ही उन्होंने इस पर काम किया और आखिरकार टाटा इंडिका न केवल भारतीय बाजार में बल्कि विदेशों में भी सफल रही। इस घटना के बाद रतन टाटा लगातार आगे बढ़ते गए और साथ ही फोर्ड कंपनी का पतन शुरू हो गया और 2008 आते आते फोर्ड दिवालिया अर्थात इंसॉल्वेंट होने की कगार पे पहुंच गई। मौके का फायदा उठाते हुए रतन टाटा ने फोर्ड कंपनी की लग्जरी कार लैंड रोवर और जैगवार बनाने वाली कंपनी JLR को खरीदने का प्रस्ताव रख दिया। फिर क्या था, डूबती नैया को सहारा मिल गया और फोर्ड कंपनी के मालिक विल फोर्ड के साथ इंडिया के बॉम्बे हाउस में ऐतिहासिक मीटिंग फिक्स हुई और ये सौदा लगभग 2.3 अरब डॉलर में फिक्स हुआ। सबसे इंटरेस्टिंग बात अब हुई, विल फोर्ड ने फिर एक बार वही बात रिपीट की जो उन्होंने रतन टाटा से तब कही थी जब रतन टाटा अपनी टाटा इंडिका बेचने उनके पास अमेरिका गए थे। लेकिन अभी यहाँ उनके वाक्य में थोड़ा बदलाव था। मुंबई मीटिंग में विल फोर्ड ने कहा, आज आप हमारी कंपनी खरीद कर हम पे बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। तो दोस्तों, हमें यहाँ सीखना चाहिए कि सफल लोग अपने अपमान का बदला जल्दबाजी में नहीं लेते। आपको क्या लगता है, वो उस वक्त जवाब नहीं दे सकते थे? पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने उस अपमान को अपनी सफलता की सीढ़ी बना ली और वक्त आने पर अपनी सफलता के झंडे गाड़ कर जवाब दे दिया। कोविड-19 महामारी के दौरान रतन टाटा और टाटा ग्रुप हमारे देश के लोगों की मदद के लिए तुरंत सामने आए। मुझे नहीं पता किस बिजनेसमैन ने कितना दिया और क्या किया, पर अकेले टाटा ग्रुप ने 1500 करोड़ रुपए की मदद की। और जब ये कोविड-19 आया था, ये वो समय था जब और कंपनीज एम्प्लॉय के पैसे काटने लग गई थी। यहाँ तक कि लोगों को जॉब से भी निकाला जा रहा था कोविड-19 के नाम पर। लेकिन इनकी कंपनी टाटा ग्रुप ने किसी को नहीं निकाला। साथ ही रतन टाटा सर ने सभी को आश्वासन दिया कि आप सब हमारी फैमिली हैं, आप सब कहीं नहीं जा रहे, हम सब साथ हैं। दोस्तों, इतनी ही नहीं, ये लिस्ट काफी लंबी है। उन्होंने अक्सर कहा है कि किसी बिजनेस व्यापार को न केवल अपने प्रॉफिट पर बल्कि सोशल सामाजिक भलाई पर भी ध्यान देना चाहिए। इसके लिए उन्होंने टाटा ट्रस्ट के जरिए कई संस्थाओं जैसे शिक्षा जो विमेन ग्रेजुएट्स को स्कॉलरशिप देती है, स्वास्थ्य, मेंस्ट्रुअल हेल्थ एंड हाइजीन, डेयरी फार्मिंग और ग्रामीण विकास की कई सामाजिक संस्थाओं पर निवेश करती है। इनके जीवन में ऐसी कई कहानियां हैं जो हमें बताती है कि रतन टाटा सर कितने बड़े दिल वाले थे। उनकी हर कहानी हमें कुछ सिखाती है। आज वो हमारे बीच भले ही ना हो, पर उनकी याद हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेगी। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।